देखिए, मैं अपनी बात कहता हूँ। मेरे 10 ग्रंथ तो गणित पर प्रकाशित हो चुके हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि 4000 वर्ष पहले जो गणित का सिद्धांत लुप्त हो गया था, वो मेरे ग्रंथों के माध्यम से भगवत कृपा से आज विश्व को प्राप्त है। 204 देश हैं विश्व में, उसमें 104 देशों में हिंदी में होने पर भी और संस्कृत में होने पर भी उन ग्रंथों की चर्चा है। पूरा विश्व का एक आधा हिस्सा कम से कम मान लीजिए उन गणित के ग्रंथों पर लट्टू है, लेकिन भारत का ध्यान उधर अभी नहीं। वहाँ से जब प्रमाण पत्र मिलता है तब भारत सोचता है यह भी कोई चीज़ है। इसलिए वहाँ से प्रमाण पत्र कब मिलता है, आपका ध्यान नहीं गया होगा। भारत में भी अर्थशास्त्र आदि के नाम पर नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है? जो क्रिश्चियन बन चुका है। अर्थशास्त्र में मनमोहन सिंह जी के जो ग्रंथ हैं वो तो विश्व में चर्चित हैं, उनको क्यों नहीं नोबेल पुरस्कार मिला? वो घोषित क्रिश्चियन नहीं है। समझ गए ना संकेत? अच्छा, भारती कृष्ण जी महाराज ने जो विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, वो क्या नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने योग्य नहीं थे? लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने गणित पर नोबेल पुरस्कार रखा ही नहीं है। अगर रखा जाता तो सबसे पहले भारती कृष्ण जी महाराज को प्राप्त होता। इसलिए ये पूरे विश्व में कूटनीति चल रही है। मनुवाद से ही खतरा है, क्योंकि सारी समस्या की जड़ मनु को न मानना है। तो मनुवादी कहकर, अंगूर खट्टे हैं की कहावत, मनुवादी कहकर के भारत को डरा दो, कह दो संकीर्ण विचारधारा है। उन्नत विचारधारा के नाम पर भारत को रसातल में पहुंचाया जा रहा है। आप भी संस्कृत के पंडित हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप भी मनु को गाली देना शुरू करें, विश्व में चर्चित होने लग जाएंगे।